बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो नॉर्मल अयूदा है अल्कलेर की, जिसको किराए की अयूदा हम अपनी ज़बान में कहेंगे, जो हर साल नॉर्मली लोग अप्लाई करते हैं, वो भी अपनी तैयारी कर लें। अगले महीने से वो इमदाद और वो अयूदा जो अल्कलेर की है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें आपका रेंता जो है वो मरकज़ी किरदार अदा करेगा। उस पर आपने लाजमी तौर पे उसको तैयार रखना है और उसको डिक्लेयर करवा लेना है। अब दो सूबों की तरफ से किराए की जो इमदादें हैं उसकी अनाउंसमेंट हुई है। एक सूबा तो मेडेड कम्युनिदाद दी मैदरिद है, दूसरा कतलूनिया ने भी अनाउंस कर दिया है अयूदा। इसका जो नंबर 1 लिंक है वो आपको कतलूनिया का मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और लिंक नंबर 2 जो है वो कम्युनिदाद दी मैदरिद का मिलेगा। इसमें जो सबसे जो अहम बात आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये दोनों जो सूबों ने अमदादों की अनाउंसमेंट की है, ये 18 साल से 35 साल के दरमियान होबन अयूदा दी अल्कलेर जो आपको मालूम है कि अनाउंसमेंट हुई है। अब ये सूबाई लेवल पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। जनीदादी कतलूनिया, क्योंकि कतलूनिया में काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हमारी रहती है, तो वो भी अगर ये अमदाद अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी अहम अमदाद है, इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको जनीदादी कतलूनिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वेस्ट तो तकरीबन वही मैच करती है जो नेशनल लेवल की अयूदा है, उसी की तरह की है कि आप कोई और अल्कलेर की अयूदा ना ले रहे हों। आप जो है वो अलहदा अपनी फैमिली से, वालदैन से अलहदा आपका सेपरेट जो है आपने किराए पे घर लिया, और 250 ये भी अनाउंस करेंगे। जो कम्युनिदादी मैदर ने किया वो 250 किया, और जनीदादी कतलूनिया ने आपकी तमाम सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि कुछ एरिया में रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, कुछ में नॉर्मल है, और इसी लिहाज से वो आपकी तमाम चीज़ों को देखते हुए, आपकी इनकम को देखते हुए आपकी अमदाद का तयन करेंगे। तो काफ़ी अहम अमदादें हैं, इस पे भी आप देखें, लाजमी तौर पे अप्लाई करें। जो इस कैटेगरी में नहीं आते, नॉर्मली जो अयूदा है अल्कलेर की वो अगले महीने से शुरू हो रही है, वो अप्लाई वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत बड़ा एक जो पूरे स्पेन की वकीलों की यूनियन है, उन्होंने एक अहम मुतालबा किया है जो हुकूमत के साथ साथ जो यहाँ की मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया, आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है, जो आपकी नेशनलिटी का तमाम प्रोसेस भी उनके ज़ुम्मे हैं। उसके बाद जो अक्सर खैरिया और तमाम कवानीन का जो तमाम चीज़ें हैं वो भी वही देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उसी के अंडर है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वही तयन करते हैं। तो उनसे एक बड़ा मुतालबा किया गया है जो वकीलों की सबसे बड़ी यूनियन है उनकी तरफ से, कि ऐसा ना किया जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक ममालिक को नवाजा जाए और बाकी ममालिक के जो इमिग्रेंट्स हैं वो उस सहूलत से महरूम रहें। ये याद रहे कि स्पेन ने अनाउंस किया है कि कोई भी यूक्रेन का बाशिंदा अगर स्पेन में आता है तो वो उसको सिर्फ ये शो करना पड़ेगा कि जो पिछले 24 घंटे से वो स्पेन के अंदर है, तो वो लाजमी तौर पे उनको लीगल स्टेटस देने के मजाज होंगे। इतनी बड़ी सहूलत यूक्रेन को मिलने के बाद मुतालबात मुख्तलिफ़ जगहों से उठना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के जो एक सेनेटर हैं रॉबर्ट, उन्होंने भी सेनेट में काफ़ी ज़्यादा इस पे तकरीर की थी, स्पीच की थी, जो मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ। उनका भी यही कहना था कि तमाम ममालिक को मसावी जो है वो हकूक़ दिए जाएँ, तमाम ममालिक के इमिग्रेंट्स को मसावी राइट्स दिए जाएँ और तमाम को लीगल होने का मौका दिया जाए। सेम अब से यही बात जो की है वो वकीलों की जो यूनियन है, जो स्पेन की सबसे बड़ी यूनियन है, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि लाजमी तौर पे उन इमिग्रेंट्स को भी जहन में रखा जाए जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, और उनको लीगल होने का रास्ता प्रोवाइड किया जाए, ताकि तमाम के राइट्स, तमाम के ह्यूमन राइट्स इक्वल डील किए जाएं। इस मुतालबे के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि लाजमी तौर पे वो लोग जो साल साल से यहाँ हैं और वो लीगल नहीं हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी फैमिलीज़ भी इधर हैं लेकिन लीगल नहीं हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, क्योंकि हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा
प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है। अब देखते हैं हुकूमत इसके अगेंस्ट क्या स्टेप उठाती है। लाजमी तौर पे हुकूमत को कुछ ना कुछ इस पे अपडेट देना पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुतालबा ये जो है ये ज़ोर पकड़ रहा है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन के साथ साथ बाकी जो जंगज़दा इलाके हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि उन इलाकों के बाशिंदों को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से यूक्रेन के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क ने इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम अनाउंसमेंट की है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरखतर है और उस पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। असल में जो मेन मसला है वो ये है कि इस वक्त जो डेनमार्क की हुकूमत है उनका मेन मोटो यही था जब वो अपोजिशन में थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो डेनमार्क की हुकूमत में आने के बाद वो जो इमिग्रेंट हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अहम इक़दाम करेंगे। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट में वाहद वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इमिग्रेंट्स को साइलम सीकर को दिए हुए पेपर छीने और उनको कहा कि अब आपके मुल्क में अमन व अमान है, आप वापस जाएं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीरियन लोगों की। सीरिया के लोगों को बड़ी तादाद में पकड़ के डिपोर्ट किया गया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये हुकूमत जो है ये इमिग्रेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, उनके राइट्स की बिल्कुल भी पासदारी नहीं करती। इसी हुकूमत की एक एक्स मिनिस्टर ने को सज़ा भी हुई है, यूरोपीय यूनियन से जुर्माना भी हुआ है, जिसने शाम के असाइलम सीकर्स को, रेफ्यूजीज़ को, मियाँ बीवी को अलहदा रखा था कि वो इकट्ठे ना रहें, जो कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने केस किया और उसके अगेंस्ट केस को जीता। अब उसको सज़ा हुई है और उसको जुर्माना हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटी के बाद अब डेनमार्क ने एक नया स्टेप उठाया जो कि इमिग्रेंट्स के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जाता है। वो स्टेप ये है कि जिस तरह इंग्लैंड ने रिवांडा एक अफ्रीकन मुल्क में सेंटर्स ओपन करने के लिए असाइलम सीकर्स को वहाँ पे भेजने का फ़ैसला किया है, अब डेनमार्क भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुका है और वो भी यही चाहता है कि जो उसके मुल्क में आके असाइलम अप्लाई करें उनको रिवांडा भेजा जाए और वहीं पे उनकी तमाम कार्रवाई हो। अगर उनके केस को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उनको वापस डेनमार्क में लाया जाए, वरना वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाए, जो कि एक बहुत ख़तरनाक अमल है जिसके अगेंस्ट पहले ही यूएनओ की जो रेफ्यूजी एजेंसी है वो भी कह चुकी है कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स के इक्वल नहीं है और इसके अगेंस्ट है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो है किसी मुल्क को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के बाद अब डेनमार्क भी उसी स्पीड में है और वही कोशिश में है कि जिस तरह इंग्लैंड ने रवांडा के साथ मुआहदा किया, डेनमार्क भी रवांडा के साथ मुआहदा करे और असाइलम सीकर को वहाँ पे भेज के तमाम जो मामलात हैं वहीं पे चलाए जाएं, उसके बाद उनको यहाँ पे लाया जाए। अब देखते हैं डेनमार्क की ये जो कोशिशें हैं ये कहाँ तक कामयाब हो पाती हैं। पुर्तगाल का एक अहम फ़ैसला जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यूरोपीय यूनियन के इस अहम रुकन की तरफ से इस तरह की अनाउंसमेंट के बाद अब यूरोपीय यूनियन के जो मेन लॉ हैं उन पर सवालिया निशान उठाना शुरू हो चुके हैं। असल में पुर्तगाल ने इटली को, स्पेन को और ग्रीस को मात देने के लिए एक अहम फ़ैसला किया है। इटली, ग्रीस और स्पेन और पुर्तगाल ये चार ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज चमकता है, यानी कि समर सीज़न अपने अरूज पे आता है। समर सीज़न अरूज पे आने की वजह से जो पूरी दुनिया के ख़ास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती है वहाँ की बहुत बड़ी तादाद में टूरिज़म इन ममालिक की तरफ आती है। इन टूरिज़म में मेन हिस्सा जो होता है वो ब्रिटिश लोगों का होता है। ब्रिटिश लोग क्योंकि ज़्यादा सैर तफरीह के शौकीन हैं तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में हर साल इन ममालिक की तरफ वो सफ़र करते हैं गर्मियों में। अब पुर्तगाल की ये कोशिश है कि वो जो टूरिज़म है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो पुर्तगाल ले जाए। पुर्तगाल ने ब्रिटिश लोगों के लिए सेम लाइक वही बॉर्डर ओपन रखने की जो है ऐलान किया है जैसा कि वो यूरोपीय यूनियन में पहले थे, यानी कि किसी तरह की कोई भी कैद नहीं होगी। जिस तरह पुर्तगाल के लोग बॉर्डर में रीडेबल मशीन के ज़रिए इंटर हो जाते हैं, जैसे यूरोपियन लोग इंटर हो जाते हैं एक दूसरे मुल्क में, इसी तरह ब्रिटिश लोगों के लिए भी पुर्तगाल ने अनाउंस किया कि कोई भी किसी तरह की कैद नहीं होगी। वो उसी तरह से इंटर हो सकते हैं जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के बाशिंदे जा आ सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी सख्ती नहीं होगी। जिसके अगेंस्ट अब यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लिया है और ख़ास तौर पे स्पेन, इटली और ग्रीस की तरफ से काफ़ी
अहम फ़ैसले सामने आने की तवक्को है, क्योंकि ये ममालिक के अगेंस्ट पुर्तगाल ने ये फ़ैसला किया है। ये याद रहे कि इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, बल्कि आने वाले वक्त में ETA लागू करने जा रहा है। फ्री एंट्री ख़त्म होने जा रही है। कोई भी अगर इंग्लैंड जाना चाहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन लेनी पड़ेगी और फिर ही वो वहाँ पे जा सकेगा। लेकिन ऐसे मौके पे पुर्तगाल का ऐसा फ़ैसला जो है वो यकीनी तौर पे यूरोपीय यूनियन के फ़ैसलों के लिए परेशान कुन है, और देखते हैं आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन इसको किस तरह कवर कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।